सुबह के 8 बज रहे हैं। जी न्यूज पर खबरें जारी लगातार और पश्चिम बंगाल में चुनाव है, लेकिन बहुत तनाव है। इस खबर पर नजर लगातार है। पंचायत चुनाव के लिए मतदान एक तरफ जारी है तो वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा के बीचों बीच हिंसा भी बदस्तूर जारी है। सुरक्षा हालात को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस और केंद्रीय बल तैनात किए गए हैं, लेकिन वोटिंग से ठीक एक रात पहले तक राज्य में कई जिलों में हिंसा की घटनाएं भी सामने आई। अलग अलग जिलों से लगातार हिंसा की खबरें आ रही हैं। आपको बताएं 24 परगना से खबर आई है, मुर्शिदाबाद में एक शख्स की मौत हुई है। कूच बिहार के सिताई में पोलिंग बूथ पर अटैक किया गया, उसके विजुअल्स आप देखिए। दूसरी तस्वीर दिनहाटा कूच बिहार की, किस तरीके के हालात वहां पर हैं। ये असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने आगजनी की है, तोड़फोड़ की है और लगातार हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है। दो बड़ी तस्वीरें आपके सामने। सुबह से पोलिंग शुरू हो चुकी है, पंचायत चुनाव का दिन है, वोटिंग आज है। हैवी फोर्सेस को जगह जगह डिप्लॉय किया गया, उसके बावजूद भी हिंसा लगातार हो रही। तो ये तस्वीरें आपको हम बता रहे हैं। इस बीच खबर ये भी मिल रही है कि दक्षिण 24 परगना में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद के काफिले को भी रोका गया। पुलिस के अधिकारी उनसे बातचीत करते भी नजर आए। राज्यपाल सीवी आनंद ने यह भी कहा कि बुलेट का जवाब बैलेट से देना है। उन्होंने अपील की है कि हिंसा ना हो और साथ ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो जाए, ये कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन उसके बाद भी तस्वीरें सामने आई जब सताई के एक पोलिंग बूथ पर ये आगजनी की, तोड़फोड़ की खबरें और तस्वीरें सामने आई हैं। तो विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लगातार इस तरह की घटनाएं पूरे पश्चिम बंगाल में जारी हैं। एक तरफ आज पंचायत चुनाव का दिन है तो वहीं चाहे दिनहाटा कूच बिहार हो, दक्षिण 24 परगना हो, पुलिस की रेड भी जारी लगातार। जो हिंसक तत्व हैं उनको तलाशने की कोशिश जारी है, लेकिन हिंसा की घटनाएं रोकी नहीं रुक रही हैं। हैवी फोर्सेस को जगह जगह डिप्लॉय करना पड़ा एहतियातन, बावजूद इसके हिंसा नहीं थम पा रही है। और देखिए जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। सीपीआईएम के कार्यकर्ता को गोली लगी, सर पे गहरी चोट आई है। तो सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया है कि टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में हिंसा की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। नंदीग्राम में पोलिंग बूथ के अंदर बवाल हुआ है, बड़ी खबर इस वक्त। तो लोगों ने वोटिंग का बहिष्कार किया, लोगों ने वोटिंग को बॉयकॉट किया है। ये खबर आ रही है वोटिंग में धांधली के आरोप पर हंगामा बरपा है। तस्वीरें भी सामने आ रही है। चुनाव अधिकारी जो हैं उन पर भी अटैक कर रहे हैं लोग। लगातार देखिए महिलाएं इकट्ठा हो गई हैं पोलिंग बूथ के बाहर। चुनाव अधिकारी से भिड़ गए हैं वोटर्स। पूजा मेहता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। पूजा, तस्वीरें सामने आ रही हैं। वोटर्स जो हैं किस तरीके से मैदान में उतर आए हैं, पोलिंग बूथ के बाहर खड़े हैं और वोटिंग में धांधली के आरोप पर चौतरफा हंगामा फिर बरपा। बिल्कुल निधि, आपको बता दें इलेक्शन शुरू होने से पहले ही मुर्शिदाबाद के रेजी नगर में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो अलग अलग जिलों से हिंसा की खबरें सामने आने लगी है। महज 1 घंटा हुआ है। आपको बता दें हम भी एक भांगोड़ के इस पोलिंग स्टेशन पर मौजूद है और आप देखिए लंबी कतारें लगी है मतदाताओं की जो यहाँ पर अपना मतदान प्रयोग करने पहुंचे हैं। हालांकि यहाँ पर जरूर शांति है और केंद्रीय सुरक्षा बल के बीच जो है उनके तैनाती के बीच यहाँ पर वोट डाले जा रहे हैं। लेकिन अगर हम कूच बिहार की बात करें तो थोड़ी देर पहले हमने देखा सिताई में किस तरह बैलेट बॉक्सेस को तोड़ दिया गया, साथ ही पोलिंग स्टेशन में भी तोड़फोड़ मचाई गई और जो बैलेट पेपर है उसे भी आग लगा दी गई। आपको बता दें कि डायमंड हार्बर में भी खबर आ रही है कि कुछ एक पोलिंग स्टेशन में जो है सारे वोट डाल दिए गए थे। जब वहां पर स्थानीय लोग पहुंचते हैं, जब मतदाता वहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद गुस्साई भीड़ ने जो है वो वोटिंग स्लिप को देखा और साथ ही बैलेट पेपर को देखा, वहां पे वोट डाले जा चुके थे और उसे भी फिर आग के हवाले कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो आईएसएफ कार्यकर्ता को जो है गोली मारी गई है। भांगोड़ में पैर में उनके गोली लगी है, उन्हें फिलहाल अस्पताल ले जाया जा रहा है। लेकिन अलग अलग जिलों से यही खबरें आ रही किस तरह पहले ही घंटे में जो है मतदान जैसे ही शुरू हुआ आज सुबह 7 बजे वैसे ही हिंसा की खबरें सामने आने लगी है। आगजनी से लेकर तोड़फोड़ तक लोगों की जान भी चली गई है। आपको
बता दें, जैसे ही इस पूरे पंचायत चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है, बिल्कुल पूजा, और जिस घटना का आप जिक्र कर रही थी मुर्शिदाबाद से, ये बड़ी खबर अपने दर्शकों तक एक बार फिर हम पहुंचा दें, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए, मुर्शिदाबाद में एक और हत्या की खबर सामने आई है। मुर्शिदाबाद के खड़ग्राम में हत्या की गई है और टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या की गई है। कांग्रेस पर हत्या का आरोप लगा है। मुर्शिदाबाद से खबर है, यहाँ के खड़ग्राम में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया और ऐसी खबरें जगह जगह से समूचे पश्चिम बंगाल से सामने आ रही हैं। 4 बड़ी तस्वीरें सुबह 8 बजे की आपके सामने, कूचबिहार, नंदीग्राम, मुर्शिदाबाद और सिताई से। पूजा मेहता के पास चलेंगे। जी बिल्कुल पूजा, आपसे ये जानकारी चाहते हैं क्योंकि अब 1 घंटा लगभग हो चुका है, इलेक्शन कमीशन के सामने चुनौती है। तीसरा बड़ा सवाल ये कि हर बार पश्चिम बंगाल में ऐसी घटनाएं सामने आती है, तो इस बार क्या लग रहा है, कोई कमी रह गई है क्या सुरक्षा बलों की तरफ से या प्रशासन की तरफ से? इसी वजह से वोटिंग शुरू हो जाती है और बैलेट पेपर में ही आग लगा देते हैं। बिल्कुल, और इसी बात का डर था कि चुनाव के दौरान हिंसा हो सकती, इसीलिए जितने भी विपक्षी दल है उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और ये कहा था कि इस महज यहाँ पर स्टेट पुलिस के तैनाती के बीच में नहीं, लेकिन केंद्रीय सुरक्षा बल के तैनाती के बीच में जो है यहाँ पर चुनाव कराए जाए। और इसलिए पहले हाईकोर्ट ने ये जरूर कहा था कि जितने भी सेंसिटिव इलाके हैं या फिर जो वल्नरेबल पोलिंग स्टेशन है, महज वहां पर केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती की जाए। लेकिन उसके बाद जिस तरह से लगातार हिंसा होती रही नॉमिनेशन के दौरान, उसको देखते हुए कोर्ट ने यह कहा कि पूरे राज्य भर में जितने भी पोलिंग स्टेशन है, हर एक जिले में केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती की जाएगी। कुल मिलाकर इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है 800 कंपनियों का रिक्वेजिशन दिया गया कि 800 कंपनी जो है केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती की जाए। लेकिन कई ऐसे पोलिंग स्टेशन है, हालांकि यहाँ पर जरूर जो है स्टेट आर्म पुलिस यहाँ पर तैनात है और साथ ही IRB के ऑफिशियल से लेकर केंद्रीय सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। पूजा मेहता, देखिए सेंटर ने यहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस को डिप्लॉय किया है तमाम इलाकों में, तमाम पोलिंग सेंटर्स पर, लेकिन ये भी हम डिनाई नहीं कर सकते, आपने भी इस बात का जिक्र किया था कि ऐसे कुछ संवेदनशील सुदूर इलाके हैं, पोलिंग सेंटर्स हैं जहां पर अभी भी फोर्सेस सही तरीके से डिप्लॉय नहीं है। तो सोचिए जहां पर हैवी सिक्योरिटी है वहां पर यह हाल है, तो वहां पर क्या हाल होगा जहां पर फोर्सेस का डिप्लॉय होना अभी भी बाकी है पोलिंग डे के दिन। पूजा मेहता, बिल्कुल, जैसा कि आप भी बता रही थी, क्योंकि सिताई में ही हमने देखा जहां पर पोलिंग स्टेशन को तोड़ फोड़ कर दिया और साथ ही वहां पर बैलेट पेपर को आग के हवाले कर दिया गया। जितने भी पोलिंग पर्सनल थे वहां पर वो अपनी जान बचाते हुए वहीं से निकल गए थे। तो ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार सुरक्षा इंतजाम को पुख्ता क्यों नहीं किया गया कि जब भी कोई गुस्साई भीड़ आ रही है पोलिंग स्टेशन में हंगामा करने के लिए, उन्हें क्यों नहीं रोका जा रहा है? और जितने भी यहाँ पर सिक्योरिटी पर्सनल जिनकी तैनाती की गई है, क्यों वो हिंसा रोकने से नहीं जो है यहाँ पर काम कर पा रहे हैं? बिल्कुल, हिंसा की जो खबरें वो लगातार पूजा सामने आ रही हैं, आप नजर बना के रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बिल्कुल, इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बात करते हैं। अचानक से हरियाणा के गोहाना के मदीना गांव पहुंचे, यहां पर उन्होंने किसानों से मुलाकात की बात की। वो खेतों में भी गए और ट्रैक्टर भी राहुल गांधी ने चलाया। पैंट शर्ट पहने राहुल गांधी धान के खेत में पानी में खड़े हुए नजर आए। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस नेता ने धान के पौधे जहां पर लगाए गए हैं वहां पर वो पहुंच गए। एकाएक जी न्यूज़ आपको सुबह सुबह ये तस्वीरें दिखा रहा है एक्सक्लूसिवली। अपने बीच राहुल गांधी को पाकर किसान काफी खुश नजर आए। तो धान के पौधे भी रोपित करते हुए राहुल गांधी नजर आए हैं और जब किसानों को इस बात का पता चला, उन्हें जानकारी मिली कि राहुल गांधी यहां पर पहुंचे हैं, काफी खुश किसान नजर आए। राहुल गांधी अचानक से आज हरियाणा पहुंचे, हरियाणा के गोहाना के मदीना गांव पहुंचे। यहां उन्होंने किसानों से बातचीत भी की है, उनकी समस्याएं समझने की भी कोशिश की है। पैंट शर्ट पहने राहुल गांधी धान के खेत में पानी के बीचों बीच खड़े हुए। किसान आसपास थे। अपने बीच राहुल गांधी को पाकर वो उत्साहित थे, खुश थे। और जी न्यूज़ आपको सुबह सुबह ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स दिखा रहा है। सुबह 8 बजे की ये तस्वीर देखिए, किसानों के बीच में राहुल गांधी है और अपने बीच राहुल गांधी को देखकर, उनको पाकर किसान भी उत्साहित। जी न्यूज़।